आज हम पढ़ेंगे रोगों के प्रकार के बारे में। रोग बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के, एक होता है जन्मजात और दूसरा होता है उपार्जित। जन्मजात का मतलब पैदाइशी, मतलब जो बच्चा जो है जन्म के साथ लेके जिसको उत्पन्न होता है, मतलब जब वो पैदा होता है तभी से उसके शरीर में क्या होते हैं, वे रोग विद्यमान होते हैं। ठीक। और उपार्जित का मतलब क्या होता है? अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उप प्लस अर्जित। उप का मतलब क्या हो जाएगा? उपरांत माने बाद में, अर्जित का मतलब इकट्ठा हुआ है, मतलब जो उसके जन्म के बाद, हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में जन्म के बाद, है ना, जन्म के बाद। ठीक। तो यहाँ पे पैदाइशी वाले में क्या होता है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर हीमोफीलिया के एक नाम से हम जानते हैं, राजशाही बीमारी, ठीक है ना, क्योंकि ये राजा का जो खानदान है ना ब्रिटेन वाला, वहां पे पाया जाता है, उस पूरे खानदान में बीमारी है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? राजशाही बीमारी के नाम से भी, राजशाही खानदानी, है ना। पास में आ रही है। तो हीमोफीलिया का लक्षण क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे आपके शरीर में अगर चोट लग जाए, कहीं पे कट जाए, है ना, ये नहीं कि मतलब जो खून ना निकले, खून निकलने वाले केस में, जब हमारे आपके शरीर में कहीं से खून निकलेगा, उस केस में क्या होगा कि हमारे आपके शरीर में खून जब निकलता है तो आप देखते हैं धीरे धीरे खून जमना शुरू हो जाता है। ठीक। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग शायद पता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता, ठीक, बताइए मतलब हमारे शरीर में कौन सा ऐसा कारक है जो हमारे शरीर में खून को जमने नहीं देता है? हिपैरिन। हिपैरिन जो होता है हमारे आपके शरीर में खून को जमने से रोकता है, मतलब जमने नहीं देता है। ठीक। अच्छा, कौन सा ऐसा कारक है जो हमारे आपके शरीर में जो रक्त है जब कहीं पे चोट लगेगा तो शरीर से बाहर आने के साथ जो है वो जमाना शुरू कर देता है? तो प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है ना। हिपैरिन अंदर काम करता है, प्रोथाम्बिन फाइब्रिनोजन बाहर। पाया जाता है तीनों चीज रक्त में हमारे, तीनों पाया जाता है। प्रोथाम्बिन अंदर क्या कहता है? हम जमने नहीं देंगे। ठीक, मतलब वो कहता है प्रोथाम्बिन, हिपैरिन क्या कहता है? प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन तुम दोनों की हमारे सामने कोई औकात नहीं है। ठीक। और जैसे बाहर आएगा, ठीक, खून शरीर से बाहर आया, कट पिट के कहीं से निकला, तुरंत हिपैरिन बोलता है, ये हिपैरिन से बोलता है प्रोथाम्बिन फाइब्रिनोजन, अब हमको रोक के दिखाओ तो जाने तुम्हारे पास कितना दम है ना। तो हीमोफीलिया जो होता है, इस रोग में क्या होता है कि कटे हुए भाग पर खून नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। बात समझा रही ना? रक्त का थक्का नहीं बनेगा। बात समझे? और वो क्या रंजकहीनता पढ़े ना, ठीक है ना। रंजकहीनता क्या हो जाएगा? रंजकहीनता में क्या लक्षण आते हैं? जो व्यक्ति रंजकहीनता या एल्बिनिज्म का शिकार हो जाता है, उसका पूरा का पूरा शरीर कैसा हो जाता है? सफेद पड़ जाता है, क्रीम कलर का दिखने लगता है, उसके शरीर में मेलानिन काम करना बंद कर देता है, मतलब मेलानिन नहीं बनता है। ठीक। बस नहीं। अब मेलानिन जो है कौन से प्रकार के जो है अमीनो अम्ल के द्वारा बनता है? तो मिथियानिन नामक अमीनो अम्ल के, है ना। तो जो व्यक्ति रंजकहीनता का शिकार हो जाता है उसका शरीर एकदम से कैसा दिखेगा? 100% गोरा दिखने लगता है, मतलब उसके सामने अंग्रेज भी फेल है तो चलो इतना गोरा हो जाता है। ठीक, जैसे लगेगा ना ये क्रीम कलर का जो गाड़ी नहीं आता है सर, वैसे पेंट किया गया हो। ठीक। एक आता है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, इसको मिटा दें हैं? अच्छा एक और लिख दें यही ऊपर, कलर ब्लाइंडनेस है वर्णांधता। वर्णांधता वाले में क्या होता है? वर्णांधता, इसमें इसके नाम से ही लग रहा है कि ये जो है किसी एक विशेष बीमारी की बात कर रहा है। वर्ण माने क्या होता है? रंग। रंग संबंधी अंधता का मतलब अंधापन। तो टोटली जो है अंधापन नहीं आएगा, केवल किससे संबंधित आएगा? तो
रंग से संबंधित आएगा। मतलब इसमें जो है कुछ रंग को लेकर पहचानने में इस व्यक्ति को क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। मतलब ये व्यक्ति कुछ रंगों को पहचान नहीं पाता है। तो ये व्यक्ति जो है लाल और हरा में हो जाता है कंफ्यूज। लाल को बोलेगा ये हम नहीं जानते कौन सा कलर है, हरा वाले बोलेगा ये कौन कलर है, पीला है ना। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब ये लाल और हरा नहीं पहचानेगा तो पूरा का पूरा रेलवे डिपार्टमेंट किस पे टिका, कौन से रंग पे, दुइये रंग पे टिका पूरा 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 रेलवे डिपार्टमेंट। ठीक, रेलवे जो है लाल वाला दिखाएगा बोलेगा रुक, हरा वाला दिखाएगा कहे भाग। ठीक, तो अगर जो है लाल हरा, अब रेलवे में इस आदमी को भेज दिया जाए जो कलर ब्लाइंडनेस का जो है मरीज हो, अब वो देखेगा लाल है कि हरा है, वो लाल रहेगा तो उसको हरा दिखाई देगा, बोलेगा जाने दो यार हमारा क्या जा रहा है। ठीक, अब मान लीजिए हरा वाला है तो सोचेगा लाल वाला है, रोक दो। ठीक, तो यहाँ पे जो है जो व्यक्ति वरांधता नामक बीमारी से ग्रसित होता है उसको रेलवे में ड्यूटी नहीं मिलती है, उसको रेलवे में ज्वाइन नहीं कराया जाता है। बात समझ आई। ऐसे व्यक्तियों को जो है आर्मी वगैरह में भी नहीं लिया जाता है। अब पता लगा वो पहचानने में कंफ्यूज हो गया, हमारे देश का सैनिक है दूसरे देश का, तब आंख छोटा बड़ा किया, इसके बातों नहीं पता चला, क्योंकि जो वर्दी होती है उसका भी कलर होता है ना। अब पता लगा दूसरे देश का जो है मिलिट्री था, कहीं सबको इकट्ठा करवाया गया था, कहीं विदेश में मान लीजिए इकट्ठा करवाया गया था, कोई सम्मेलन था। अब सोचा कि जो है सबको कुछ एक साथ बताया जाए। अब बाद में जो कंफ्यूज हो गया ये हमारे देश का, क्योंकि आप देखेंगे कुछ ही देश के लोग गोरे हैं, बाकी आप देखेंगे औसतन रूप से हमारे आपके जैसे हैं, है ना। जैसे बांग्लादेश वगैरह हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो वहां के लोग हमारे आप जैसे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, दिखते हैं ना। अब मान लीजिए किसी कारणवश जो है इस सबका देश का आर्मी जो इकट्ठा हुआ था, अभी एक मान लीजिए इंडिया से गया था, उसका आंख सही काम नहीं कर रहा था, वरांधता का मरीज था, अब वो कंफ्यूज हो गई, हमारे देश का वर्दी, हमारे देश का मिलिट्री, दूसरे देश का, अब जाके दूसरे देश में घुस गया उसके साथ, तो वो उसका जो है प्लेन वगैरह छूट जाएगा ना, तो आ पाएगा वापस, नहीं आएगा। और जब नहीं आएगा दूसरे देश में जाएगा तो उसको जो है 360 डिग्री कोण बना के मारेंगे। ठीक, कभी 45 डिग्री कोण बना के मारेंगे, कभी 360, बोलेंगे बता ये बम कहाँ रखा है। बात समझ आ रही ना। तो उससे जो है हमारे देश से की जो सुरक्षा संबंधित जानकारी है उससे लेंगे, इसके बाद जो उसी हिसाब से रणनीति बनाकर अटैक करेंगे तो सफल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। तो ई वाले को ना नौकरी नहीं दिया जाता है, कौन कौन डिपार्टमेंट में, रेलवे में और फोर्स डिपार्टमेंट में। बात समझ आ रही है ना, कोई दिक्कत। अच्छा, जन्म के बाद कौन कौन सा होता है, तो जन्म के बाद आपको पता है बहुत सारा बीमारी होता है। ठीक, एक तो जो है हमारा हो जाएगा सिकल से ये एनीमिया, है ना। एनीमिया, एनीमिया माने खून की कमी। हाँ, कर्कट या कैंसर है, घर वाला कर्कट मत याद करना, कैंसर या कर्कट एक ही चीज है ना। हाँ, कैंसर, अपने घर जो कर्कट होगा उसको देख के मत बोलना हेलो कैंसर हाउ आर यू, ऐसा मत बोलना, नहीं तो गुस्सा जाएगा, बोलेगा हमारा जो लास्ट टाइम नहीं है, अभी बहुत टाइम तक तुम्हारा साथ देना है। ठीक, इसके बाद जो है एड्स कोई लेके पैदा होता है नहीं है, हो सकता है। मान लीजिए अगर माँ एड्स से ग्रसित है तो पैदा होने वाला चुन्नू मुन्नू चिंकी पिंकी जो होगा उसके शरीर में, माँ के शरीर में ही तो बन रहा है, तो वो ग्रसित हो सकता है। ठीक ना, एड्स को छोड़ दो, बाकी लिखे तो है, कै बार लिखे, 3 बार। बेरी बेरी, रिकेट्स, है ना, कुपोषण संबंधित, रतौंधी। हाँ, आदमी जो है ना जब पैदा होता है तब बोलता है हमको बहुत दिखाई दे रहा है, 1 किलोमीटर तक, हमारा जो माइक्रोस्कोप से तेजी से काम करता है, मतलब माइक्रोस्कोप उतना नहीं काम करेगा। हमको नहीं लगता वो मोदी टाइप को फेंकता है, सही बोलता है यार, ये 1 किलोमीटर तक दिखाई देगा, 1.5 किलोमीटर तक, बीच में पेड़ और नहीं होगा कहीं पे। ठीक, अब अच्छा आप ये सोचिए, मान लीजिए आप खड़े हैं, आपके सामने से एक ट्रक जो है 300 किलोमीटर की स्पीड से गुजर रहा है, तो आप ऐसे ऐसे करना शुरू कर देते हैं, वो बोलता है हमको 1 किलोमीटर दिखाई देता है, आपको समझ नहीं आता। रतौंधी हो गया, रिकेट्स हो गया, है ना, बात सुने, और कुपोषण से संबंधित
ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये सारी की सारी बीमारियां जो होती हैं ये कैसी होती हैं, तो जन्मजात होती, जन्म के बाद होती हैं, जन्म के बाद होती हैं। ठीक है ना, बात सुन रही? तो इसको आप लोग उतार लीजिएगा। रतौंधी जो है ये विटामिन ए के कमी से होता है, और बेरी बेरी विटामिन बी कहिए या B1 कहिए, है ना, विटामिन बी का ही एक प्रकार B1 है ना, इसको राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। हाँ, रासायनिक नाम उसका, ठीक है ना।